हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे डीए डीआर में जो बढ़ोतरी को लेकर अब एक तरीके से चर्चा चल पड़ी है पूरे देश में। जहां पे दोस्तों जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और जब से ये एआईसी पिन के आंकड़े आए हैं उसके बाद से दोस्तों ये चर्चा तेज़ हो गई है, क्योंकि जो एआईसी पिन के आंकड़े हैं उसमें जो नवंबर का आंकड़े आए हैं उसमें कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। जो अक्टूबर के आंकड़े थे ज्यों के त्यों जो है वो नवंबर के आंकड़े भी आ चुके हैं। यानी कि जो पहले था अक्टूबर महीने में सबको उम्मीद ये की जा रही थी, क्योंकि लास्ट के नवंबर और दिसंबर 2 ही महीने बचे हैं और इसी के बेसिस पे आपका जो है डीए डीआर जो है फाइनल होता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ऑन ग्राउंड मार्केट में खाद्य पदार्थ के जो भाव जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वहाँ पे उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि डीए ही एक सहारा है जिसके थ्रू जो है साल में 2 बार आपके जो है सैलरी में पेंशन में बढ़ोतरी होती है। लेकिन वो जो डीए अभी इस टाइम पे जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से नहीं आया है। और यहीं पे कहीं दोस्तों बहुत सारे जो इस समय क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि क्या जो डीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, जो एआईसी पिन का जो इंडेक्स आ रहा है उसके थ्रू जो है क्या एक्चुअल में जो है जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनको एक्चुअल में डीए महंगाई भत्ता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्योंकि बाकी जो सब रिपोर्ट आ रही है उसमें ये भी कहा गया है कि अक्टूबर महीने में जो है रिकॉर्ड तोड़ जो है महंगाई बढ़ी थी, जितना कि पहले कभी नहीं बढ़ी है। इन्फ्लेशन के ऊपर भी आई थी बात। तो अब जो है कहीं ना कहीं पिछले 2-3 साल से अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 3 या 4% जो है बढ़ रहा है। तो क्या एआईसी पिन के आंकड़े भी उस तरीके से आ रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा तेज़ हो चुकी है। और जो कंज्यूमर इंडेक्स आ रहा है उसके ऊपर जो है काफ़ी लोग जो है क्वेश्चंस उठा रहे हैं कि अगर इस तरीके से रहेगा तो कहीं ना कहीं फिक्स्ड आपका 3 या 4, चाहे मार्केट में कुछ भी महंगाई दर की कंडीशन हो, आपका जो महंगाई भत्ता सरकार देगी वो 3 या 4% ही देगी। इसके अलावा दोस्तों जो नया साल है इस पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर अब सरकार से जो है जवाब मांगा जा रहा है। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी चुनावी सीज़न चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर राज्य में जहाँ पे भी चुनाव हो रहा है वहाँ पे सरकार जो है जनता को अलग अलग जो है बेनिफिट दिए जा रहा है। जहाँ पे महिलाओं को 2,000 रुपये देने, कहीं पे महिलाओं को 1,000 रुपये देना, कहीं पे जो है फ्री राशन देना। बहुत सारे ऐसे स्कीमें चलाई जा रही हैं जो कि जनता के हित में है और वो चलाई भी जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न ये उठ रहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो पेंशनर्स हैं, जो पूर्व सैनिक हैं, जिनके के मुद्दे और वो जो जेन्युइन मुद्दे हैं जहाँ पे इक्वल एमएसपी 15,500 है, जिसके ऊपर जो है 4 से 5 साल तक जो है केस जो है किया गया था और बाद में इसको खारिज कर दिया गया था, जो कि उनको जेन्युइनली मिलने चाहिए थे, उसमें जो है सरकार की तरफ से क्यों देरी हो रही है। इक्वल एमएसपी दोस्तों इसके ऊपर जो है जो रिस्क के ऊपर काम करते हैं, जो रिस्की काम होता है, उसको लेकर दोस्तों ये केस जो है फाइल किया गया था कि चाहे वो जेसीयूज हो, जवान हो, ये रैंक से कोई मतलब नहीं है। अगर ऑफिसर्स को 15,500 मिल रहा है तो जेसीयूज जवानों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो सैलरी है वो तो डिफरेंस है, लेकिन ये जो है इक्वल एमएसपी ये जो है रिस्क वाले काम करने का, जो जोखिम भरे वाले काम है उसके के हिसाब से मिलता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सरकार का कोई अभी तक जो है पॉजिटिव जो है अपडेट नहीं आ रहा, जहाँ पे बाकी सब चीज़ें जो है फ्री में बांटे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो जेन्युइन मुद्दे हैं, जैसे इक्वल एमएसपी हो गया, या अभी जो है दोस्तों 8th पे कमीशन को लेकर दोस्तों अब पिछले 1 साल से लगातार जो है प्रयास किए जा रहे हैं। और 8th पे कमीशन अगर आप देखें तो अभी एक बार फिर से जनवरी महीने में एक बार फिर से एक लेटर लिखा गया है भारतीय मजदूर संघ के द्वारा, सजेशन फॉर बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26। वहाँ पे बजट से पहले, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है सब के सब जो है टाइमिंग के बेस पे होती है, अगर बजट में इसकी घोषणा कर दी गई तो दोस्तों हो गया, अदरवाइज़ फिर आपको जो है नेक्स्ट कोई मीटिंग है उसकी वेट करनी पड़ेगी।
और लेट्स बिगिन बाय थैंकिंग यू फॉर इनवाइटिंग BMS टू डिस्कस, भारतीय मजदूर संघ, our concerns for the upcoming budget in continuation of the tripartite mechanism। और यहाँ पर जो है, जो भारतीय मजदूर संघ है उनसे एक बड़ी बैठक हुई थी, जहाँ पे जो बजट को लेकर जो है, बजट में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए था, वहाँ पे 8th पे कमीशन के ऊपर एक बड़ी बैठक जो है वित्त मंत्रालय के साथ हुई थी, और उसमें जो है 8th पे कमीशन को इंक्लूड करने का, और साथ ही साथ जो 8वां वेतन आयोग है उससे रिलेटेड जो है सजेशंस भी दिए गए थे। तो दोस्तों, अब सबकी निगाहें जो है, जो अगले महीने एक बैठक होने वाली है जहाँ पे इसके ऊपर बड़े फैसले लिए जाएंगे उसको है, और लगातार जो है जो प्री मीटिंग होती है जो आपके बजट से पहले, वो हो चुकी है, और 8वें वेतन आयोग को लेकर सजेशंस भी दिए जा चुके हैं। अब सबसे ज़्यादा वेट किया जा रहा है कि जल्द से जल्द सरकार इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जो है कोई बड़ा स्टेप ले। दोस्तों, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।